बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी पर जुल्म करता है तो कुदरत भी खामोश नहीं बैठती। इसी तरह एक सौतेली माँ भी एक मासूम बच्ची पर जुल्म करती है तो उसकी अपनी औलाद के साथ क्या होता है, एक सांप ने उसका क्या अंजाम किया कि जब ये माँ उस औलाद को जलाने वाली थी। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद का ये इम्तिहान होता है कि वालिदैन की अगर दिन रात भी खिदमत की जाए और अगर उन्हें किसी एक मामले में भी नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये उनकी शान के खिलाफ है। औलाद अगर अपनी मर्जी करने लगे तो वालिदैन को तकलीफ पहुंचती है। इंसान के हर रिश्ते की अपनी अपनी कद्रो मंजिलत है। माँ की औलाद के साथ मोहब्बत की कोई मिसाल ही नहीं। अगर मामला सगी और सौतेली माँ के दरमियान आ जाए तो पहला हक उस खातून का है जिसने आपको पैदा किया है और दूसरा हक उस माँ का होगा जिसने आपको पाला है। अल्लाह के यहाँ खूनी रिश्तों का एहतराम बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जहाँ खूनी रिश्ता ना हो वहाँ जुल्म किया जाए और तशद्दुद किया जाए। लेकिन हम अपने मुआशरे में ये देखते हैं कि सौतेली माएं बच्चों पर जुल्म करती हैं और जो शादी घर बनाने के लिए की जाती है उससे उल्टा घर का शराजा ही बिखर जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किसी जमाने में एक शादीशुदा जोड़ा बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। बीवी बेहद इबादत गुजार थी। अल्लाह ने दौलत के साथ साथ औलाद की नेमत से भी नवाजा और उनके यहाँ 5 बच्चे हुए। जिंदगी में बस इम्तिहानात का आगाज हुआ। 5 में से 3 का अचानक इंतकाल हो गया, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह की नाशुक्री ना की, अल्लाह से सब्र की दुआ करते रहे। नेक लोगों की जिंदगी में इम्तिहानात पै दर पै आते ही चले जाते हैं। अभी ज्यादा वक्त न गुजरा था, शौहर जो के औलाद के छिन जाने से पहले ही बहुत गमज़दा था, उसका दिल अपनी बीवी की जानिब से भी हट गया और ज्यादा वक्त वो घर से बाहर गुजारने लगा। शौहर दरअसल अब किसी और औरत में दिलचस्पी लेने लगा था। वो औरत पहली बीवी को तलाक देने और निकाह का मुतालबा करने लगी। चुनाचे मर्द ने ऐसा किया कि अपनी पहली बीवी को तलाक दी और दूसरी औरत से निकाह कर लिया और साथ में ये शर्त भी रखी कि वो अपने बच्चे किसी सूरत भी माँ के हवाले नहीं करेगा और ऐसा ही किया गया। दोस्तों, नई दुल्हन घर आई, लेकिन वो एक रिवायती सौतेली माँ थी। जो औरत पहले ही एक माँ से उसके बच्चों को अलग कर दे और माँ की ममता से उसके बच्चों को छीन ले, वो खुद किस तरह से एक अच्छी माँ बन सकती है। उस खातून ने उन बच्चों पर बेहद जुल्म किया, उनको घर में बर्दाश्त न करती। मोहल्ले वाले सारा दिन बच्चों की चीखों की आवाजें सुनते। मोहल्ले के चंद लोगों ने उस शख्स के एक बेटे को मदरसे में दाखिल करवा दिया कि वहाँ एक तो ये तालीम हासिल कर लेगा और दूसरा सौतेली माँ के जुल्म से भी महफूज रहेगा। जबकि बेटी अपनी सौतेली माँ के पास ही रहती थी। उस मासूम से पूरे घर का काम लिया जाता। बच्ची से जरा सी भी गलती हो जाती तो पूरा मोहल्ला उस बच्ची की आहें और सिसकियां सुनता था। हमसाए उस खातून को अल्लाह का खौफ दिलाते, मगर उसके कान पर जूं तक न रेंगती और वो जुल्म पर जुल्म किए जाती। दोस्तों, इन बच्चों का वालिद सब कुछ देख तो रहा होता था, मगर फिर भी अनजान बना बैठा था। और ये जाहिर सी बात है, जो अपनी पहली बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और अपने बच्चों पर जान निछावर करता था, अब उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी सिसक रही होती, दर्द से बिलबिला रही होती, मगर वो खामोश तमाशाई बना रहता। ये जालिम माँ जुल्म के नित नए तरीके इजाद करती। उस बच्ची के हाथ पांव बांध दिए जाते और उसके मुंह में कपड़ा ठोंस देती ताकि उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज ज्यादा दूर ना जा सके। गरम चम्मच से उसके जिस्म को अजियत देती। खाने में उसको बासी रोटी और सालन दिया जाता। यहाँ तक कि उस खातून ने उस छोटी सी मासूम बच्ची को सर्दी में फर्श पर लिटाया और गरम बिस्तर तक न दिया। जब बच्ची ने सर्दी की शिकायत की तो घर में मौजूद चूल्हा जलाया और उस बच्ची को उस चूल्हे में डालने वाली थी कि यहाँ बैठकर तुम चूल्हे की हिद्दत से अपने जिस्म को गर्म कर लो ताकि तुम्हारी सर्दी खत्म हो जाए। वो ऐसा करने ही वाली थी कि ऐन उसी मौके पर अहले मोहल्ला ने बच्ची की चीखें सुनकर फौरन उसकी जान बचाई। दोस्तों, बच्चों की हालत ये थी कि कोई देखता तो कहता
कि ये कैसी किसी गरीब शख्स की औलाद है। शायद कि कोई अपनी किसी जानवर के साथ भी ऐसा जुल्म न करता हो जैसे कि ये सौतेली माँ उन बच्चों के साथ करती थी। घर पर अल्लाह ने हर नेमत दे रखी थी, मगर इन बच्चों के नसीब में कुछ न था। वो बच्चे कितना कुछ बर्दाश्त करते। आखिर एक सर्द आह इस बच्ची के दिल से निकली। उसने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। मेरे ऊपर होने वाले जुल्म को तू खत्म कर दे और मुझे इन जालिमों से निजात दिला दे। ऐ मालिक, मुझ पर रहम फरमा। न जाने मेरी माँ कहाँ है और किस हालत में है। ये कहते हुए वो बच्ची सो गई। उसी रात उस घर के अंदर एक बड़ा सांप दाखिल हुआ, जो कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया। ये सांप एक बहुत बड़े अजाब की अलामत था। ये सांप करीबी कब्रिस्तान से निकलकर उस घर में दाखिल हुआ था और रेंगता हुआ उस जालिम माँ के बेटे के पास आया और उसको डस लिया। वो चीख भी न सका, उसको मोहलत तक न मिली और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। सुबह उस औरत को पता चला कि उसके बेटे के मुंह से झाग निकल रही थी। वो चीखने चिल्लाने लगी। ये इंतहाई शदीद झटका था। वो खातून जो अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजार रही थी, आज वो खाली हाथ रह गई थी। औलाद की नेमत उससे छीन ली गई थी। उसका अपना बेटा मर चुका था। बेटे की अचानक मौत का सदमा वो औरत बर्दाश्त न कर सकी और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी और दौड़ती हुई उस बच्ची के पास आती है जिस पर वो बेहद जुल्म किया करती थी। उसके कदमों को पकड़कर रोने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हें जुदा कर दिया। तुम्हारे बाप को मैंने अपने हुस्न का गुलाम बना लिया। तेरे पर बेहद जुल्म सितम किया। आज कुदरत ने मुझे सजा दे दी है। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया। मेरे बेटे को पानी मांगने तक की मोहलत न मिली। तुम मुझे माफ कर दो। और ये कहते हुए वो औरत बेहोश हो गई। फौरन उसको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ये खबर सुनाई कि उस औरत का इंतकाल हो चुका है। फिर उस औरत को उसके बेटे के साथ ही कब्रिस्तान ले जाया गया। लेकिन जब कब्र खोदी गई तो देखा कि उस कब्र के अंदर भी एक सांप मौजूद है। उस कब्र को बंद कर दिया गया। फिर एक दूसरी जगह पर कब्र बनाई गई तो उस कब्र में भी सांप मौजूद था। और इसी तरह जब तीसरी बार कब्र बनाई गई तो उसमें भी सांप मौजूद था। चुनाचे लोगों ने उसे उठाकर कब्र के अंदर डाल दिया और उसकी कब्र को बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये वो वाकया था कि जो कि एक सौतेली माँ के साथ पेश आया। हमारे आसपास मुआशरे में सौतेली माएँ कुछ इसी किस्म का किरदार अदा करती हैं। वो भी सौतेले बच्चों के साथ ऐसा ही जुल्म और सितम करती हैं। तो ये वाकया उन खवातीन के लिए एक सबक है कि वो उन बच्चों का ख्याल रखें, अपने ही बच्चों की तरह उनसे प्यार करें। अगर उन पर जुल्म और सितम करेंगी तो अल्लाह ना करे उन पर भी अल्लाह का कोई ऐसा अजाब नाजिल हो सकता है, वो भी किसी मुश्किल में पड़ सकती हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा इम्तिहान उनका भी ऐसे ही वाक़े का इंतजार कर रहा हो। सो ऐसे वाक़यात से इबरत हासिल करें। और दोस्तों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें किसी मुश्किल इम्तिहान में न डाले और हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।